अब वो रास्ता मिल गया है, या आज परिस्थितियों की वजह से एक कमजोर नीतीश कुमार पर भाजपा का वही वाला दाव अब काम कर रहा है, तब नहीं काम कर रहा था। मान ये जोड़ घटाव करेंगे, दर्जन भर नेता छोड़ चुके हैं जदयू के साथ। मैं मानता हूं कि इसमें से ज्यादातर नेता वैसे मजबूत या पावरफुल नहीं है, लेकिन तब राष्ट्रीय अखबारों के सुर्खियों में लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर चुप हो गई है जी। भाजपा हेडलाइंस बनने दे रही है जदयू का, देश भर में जदयू के भगदड़ मची हुई है, भाग रहे हैं, ये नेता भाग गए, वो नेता भाग गए, हर घंटे की बना देगी, बिल्कुल रहते हुए भी मतलब कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश रहेंगे, नीतीश तो रहे करेंगे, जदयू रहेगी, मैं तो कह रहा हूँ। मानिए या चिराग पासवान ये कहेंगे कि देखिए मेरे हिसाब से चलने दीजिए, नहीं तो हम चले, ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है। तो ऐसी संभावनाओं से ही नीतीश कुमार को दूर करने के लिए तो सर क्या मतलब ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए आज जांच पड़ताल करके हमारे डॉक्टर साहब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्यों नीतीश कुमार एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर कौन सी मजबूरी नीतीश कुमार के सामने है कि उनकी एक तरफ पार्टी टूटते जा रही है, मुख्यमंत्री बनने का भी कुछ ठीक नहीं है कि आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सत्ता में बैठे हुए लोग, विपक्ष के लोग और आम जनमानस के तरफ से भी बहुत सारी चीजें नीतीश कुमार को सुनने को मिल रही हैं। तो सीधे सीधे अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और जांच पड़ताल करवाते हैं कि आखिर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं एनडीए नीतीश कुमार। सर सबसे बड़ा सवाल तो अभी पूरे देश में यही चर्चा है कि आखिर नीतीश कुमार की कौन सी ऐसी नस भाजपा ने पकड़ ली है कि इतना सब कुछ हो रहा है, इस्तीफा हो रहा है, पार्टी टूटने के कागार पर आ गया, बावजूद एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। मैंने आपको कहा था, इट इज ओनली अ नंबर ऑफ ट्रिक्स कैन एन ओल्ड डॉग कैन परफॉर्म। नीतीश कुमार के पास अब बहुत राजनीतिक दावपेच बच नहीं गया है। जिस सिचुएशन में वो हैं, जिस उम्र के तकाजे में हैं, जो पार्टी का हिसाब किताब चल रहा है, बहुत कुछ नीतीश कुमार नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। नीतीश ने बहुत सोच समझ कर यह फैसला भी लिया था कि आप लौट चले, एनडीए की तरफ आना, एनडीए के साथ वापस आना, ये सब कुछ नीतीश कुमार की सोची सजी रणनीति थी। वो जानते थे कि चूंकि लालू यादव ऑलरेडी है तेजस्वी के पास, तो तेजस्वी भी उधार में बच्चा लिया जाता है, उधार में गार्जियन नहीं लिया जाता है, किसी का गोद नहीं लिया जाता है उनको। तो तेजस्वी उनका टेक केयर नहीं करेंगे बुढ़ापे में। वो जानते हैं कि वो भाजपा के साथ ट्रेडिशनली शुरू से ही गठबंधन रखें, और जदयू भाजपा का बड़ा नेचुरल सा गठबंधन रहा है। डिस्पाइट कि नीतीश कुमार सेकुलरिज्म की बात करते रहे, लेकिन अक्सर नीतीश कुमार का सेकुलरिज्म जो था वो वन साइडेड रहा। कभी नीतीश ने प्यार दिखाया तो मुसलमान भाई नहीं दिखाए, कभी मुसलमानों ने प्यार दिखाया तो नीतीश कुमार जदयू में चले गए, भाजपा में साथ चले गए। तो ये ना बड़ा सिचुएशनल रहा नीतीश कुमार का मुस्लिम के प्रति, मुसलमानों के प्रति प्रेम, और ये वोट भी बड़ा वोलेटाइल रहा नीतीश के लिए, कभी रहा कभी नहीं रहा, अब अक्सर नहीं ही रहता है। अगर नीतीश राज्य से चले जाते हैं तब थोड़ा बहुत उन्हें एमवाई समीकरण वाला मिल जाता है, अदरवाइज भाजपा के साथ मुसलमान भी हड़कते हैं नीतीश कुमार से। वो जानते हैं कि वोट देंगे तो चले जाएंगे उस तरफ, लेकिन अब नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर पाएंगे। भाजपा भी कई बार नीतीश के इस इधर उधर जाने की वजह से झेल गई, कई बार भाजपा को बैकफुट पे जाना पड़ा, कई बार चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करने के बावजूद भाजपा सरकार से बाहर रही, 2020 में एग्जाम्पल है। तो ये सब भाजपा को भी समझ में आ गया, नीतीश कुमार का काट भाजपा को प्रॉपर मिल नहीं पा रहा था, अब वो रास्ता मिल गया है। या आज परिस्थितियों की वजह से एक कमजोर नीतीश कुमार पर भाजपा का वही वाला दाव अब काम कर रहा है, तब नहीं काम कर रहा था। मतलब जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में शाह ने तगड़ा डेंट मार दिया। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जदयू से हामी भरवाकर ललन सिंह और संजय झा से सदन में पूरी तरीके से राइट विंग बुलवाकर, वक्फ के पक्ष में बुलवाकर, मुसलमानों के खिलाफ तक बुलवाकर, कई बार मतलब ललन सिंह का बयान कि हम कितना भी करें हमें वोट नहीं मिलता है, ये सब कुछ कहने के बाद जदयू के पास अब नैतिकता नहीं रहेगी कि वो पलट कर भी मुसलमानों से ये कह दे
कि हम तो आपके साथ आप हैं। ही के साथ है। अब वक्त बोर्ड के मुद्दे पर जदयू पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और इस स्थिति में नीतीश कुमार के पास अब वो नैतिकता नहीं रह गई कि वो बोल सके कुछ नहीं, वो अब जा सके महागठबंधन के पास। तेजस्वी के साथ जाकर भी उनको नुकसान होगी सीटों की। मुसलमान ये जोड़ घटाव करेंगे। दर्जन भर नेता छोड़ चुके हैं जदयू के साथ। मैं मानता हूं कि इसमें से ज्यादातर नेता वैसे मजबूत या पावरफुल नहीं है, लेकिन तब राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां क्यों बन रही हैं? राष्ट्रीय स्तर पर हर चैनल, बीबीसी से लेकर सब चैनल क्यों चला रहे हैं खबरें? ललन सिंह ने तंज कसा। हाँ ठीक है, ललन सिंह ने तंज कसा। बलियावी ने जो कहा उस पर भी मैंने अभिषेक झा ने उनको रगड़ा, संजय झा ने रगड़ा। लगातार सारे भाजपा के नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, माफ कीजिए जदयू के नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर चुप हो गई है जी। भाजपा हेडलाइंस बनने दे रही है जदयू का। देश भर में जदयू के भगदड़ मची हुई है, भाग रहे हैं, ये नेता भाग गए, वो नेता भाग गए, हर घंटे एक विकेट गिर रहा है और भाजपा चुप है, होने दे रही है ये सब। भाजपा जानती है कि कमजोर नीतीश कुमार ज्यादा ईमानदार होंगे, मतलब उधर जाने लायक नहीं छोड़ने देना चाहती। डिवोर्स देखिएगा ज्यादातर जवानी में होता है, बुढ़ापे में कोई डिवोर्स नहीं करता है। तब तक हाथ थोड़ा काम करना बंद कर देता है और एक दूसरे की बैसाखी को के सहारे बुढ़ापा पार किया जाता है। आजकल हालांकि आजकल बुढ़ापा में भी ट्रेंड पकड़ लिया है, लेकिन उतना नहीं होता है, कंपैरेटिवली उतना नहीं होता है। तो नीतीश कुमार की इस स्थिति का फायदा उठाकर, और कई लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार को शिंदे की तरह नहीं करेगी भाजपा भी कहती है कि शिंदे वाला यहाँ नहीं होता, नहीं लागू होता है महाराष्ट्र वाला समीकरण, तो शिंदे क्यों बनाएगी? तो क्या बनाएगी सर? अडवाणी बना देगी। अडवाणी बना बिल्कुल, रहते हुए भी मतलब कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश रहेंगे, नीतीश तो रहे करेंगे, जदयू रहेगी, मैं तो कह रहा हूँ। समाप्त नहीं हो रही है, घोषित विलय हो रहा है। नीतीश भी रहेंगे, जदयू भी रहेगी, और दोनों पार्टियां, दोनों चीजें रहने के बावजूद बहुत प्रभावी नहीं रहेंगे। चलेगा भाजपा का। बिहार में सीटें भी देखिए आप, अब जब मुसलमान भाग रहे तेजी से, और नीतीश कुमार का कोर वोट में मुसलमान है ना। हाँ बिल्कुल है। अब क्या केवल कुर्मी वोट करते हैं नीतीश कुमार जाने के लिए? महिला, मुसलमान और जो कुर्मी कुशवाहा वोट है, ये नीतीश का कोर वोट रहा है। इसी से 12% से लेकर 16% तक नीतीश कुमार वोट लाते रहे हैं। अब यदि इसमें मुसलमान छटक गए, और ये छटक गए तो पूरा देश भर में झुंडा पिटा गया, छटक गया, अरे मुसलमानों ने छोड़ दिया जदयू की पार्टी, देख ले नीतीश कुमार का नहीं बोल रहे, ये चल रहा है ना। जो चैनल भाजपा द्वारा पोषित है उन पर भी चल रहा है। मतलब जानबूझकर नीतीश कुमार के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का अपने वोट से कंट्रोल छूट रहा है। भाजपा तो यही ना चाहेगी दोस्तों कि मुसलमानों का पूरा वोट राजद को मिल जाए। भाजपा यही चाहेगी। अच्छा, चिराग को ना मिले, नीतीश को ना मिले, सीधा चला जाए और हिंदुओं का सारा वोट इनको मिल जाए। क्या होगा इससे? 17% मुसलमान आप ले लीजिएगा, 14% यादव ले लीजिएगा, मलाह आप ले लीजिएगा 12%, कितना जोड़ का होता है? जुड़े तो बहुत हो जाएगा सर। 17, 14, 12 में अति जोड़ के बोल रहा हूं। मैं आपको देता हूं कैलकुलेटर की है, सब सिस्टम यहां बना हुआ है। देखिए 17 + 14 + 12 = 43, और मैं इसमें 5% तेजस्वी यादव के चेहरे पर डाल देता हूं। बहुत ज्यादा होता है 5%, 48% होता है वोट। टर्नआउट इसमें से कितना होगा? इस वोट में से टर्नआउट, या अगर हरास हम 10%, 5%, 2% भी मानते हैं, तो मान के चलिए 45 तक ये मामला आएगा। 45% विशुद्ध रूप से इनके फेवर में जा सकता है। अगर बढ़ता है तो 50 तक जाएगा। एनडीए का वोट बैंक जोड़िएगा, 56, 50-56 चला जाता है। 50 से 56 तक कैसे कंपनसेट होगा? कैसे सरकार बनेगी? अभी भी 5-7% का डिफरेंसेस है, क्लियर डिफरेंस है। ईबीसी वोटर्स भाजपा अपने पाले में कर लेती है, लवकुश अपने पाले में कर लेती है, ओबीसी का बड़ा वोट बैंक अपने पाले में कर लेती है, यादव मान लेते हैं कि 100% चला जाएगा आपके पास, मुसलमान मान लेते हैं 100% चला जाएगा आपके पास। पसमानदा तो कुछ ना कुछ आएगा ही ना सर? निश्चित आएगा, बिहार में तो ज्यादा है। हाँ, 73% पसमानदा मुसलमान है। तो आप कितना भी प्रोपेगेंडा चला लिए, पसमानदा मुसलमानों को भाजपा अपने पक्ष में कर लेगी।
और अगर कर भी नहीं भी पाती है तो इतना तो जान ही लीजिए कि ये वोटर नीतीश के पास नहीं जाएंगे, ये वोटर चिराग के पास नहीं जाएंगे, ये वोटर विशुद्ध रूप से राजद और भाजपा के बीच डिवाइड होंगे। ऐसे में भाजपा के पास ये ताकत आ जाती है कि वो नीतीश कुमार को उस स्थिति में न जाने दे जहां से नीतीश कुमार भाजपा को ये कहे देखिए हम फिर पलट जाएंगे, मेरी बात मानिए, या चिराग पासवान ये कहेंगे कि देखिए मेरे हिसाब से चलने दीजिए नहीं तो हम चले। ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है। तो ऐसी संभावनाओं से ही नीतीश कुमार को दूर करने के लिए तो सर क्या मतलब जनता दल यूनाइटेड या चिराग पासवान ये बातें समझ नहीं पाए थे पहले, ये पूरे समझ कर भी क्या कर लीजिएगा, समझ कर भी क्या कर लीजिएगा इस मुद्दे पर। चूंकि बिहार में चुनाव है, आपको सीटें चाहिए। अब जदयू का जब मुस्लिम वोट ही कमजोर हो गया, पार्टी टूटने लगी, तो सीमांचल के इलाकों में जदयू कितने मुसलमानों को टिकट दे पाएगी? कम से कम 47 ऐसी सीटें हैं ना जहाँ पर मुसलमानों का डोमिनेंस है, बिल्कुल है, जिसमें जदयू ज्यादा चुनाव लड़ती रही है। चिराग पासवान भी लड़ना चाहेंगे उस सीटों पर। अब भी लड़ना चाहेंगे। अब क्यों लड़ना चाहेंगे? अब तो सब लोग भागेंगे इधर शहरी चित्र सेटों पर। अब तो भागेंगे पटना की तरफ। तो वैसी स्थिति में आप जब कहिएगा कि सुनिए ना हमको चॉइस वाला चाहिए, तो चॉइस वाला चाहिए तो कम ना मिलेगा दोस्त। बिल्कुल, नेगोशिएशन का पावर भी कम होता है इसकी वजह से। भाजपा ये कहे कि देखिए आप लोग का तो वोट कम हो गया ना, हम लोग का तो मुस्लिम देवे नहीं करता था तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा तो जहां था वहीं है। हमने अपने आप को बोला भी था। आप बार बार पूछ रहे थे कि भाजपा को नुकसान होगा, हमने कुछ नुकसान नहीं होगा। आपने कहा राजद को फायदा होगा, कौन सा फायदा? जहाँ थे वही है। कौन मुसलमान की संख्या बढ़ने ना जाएगी एक के बार, जितना थे उतना ही ना। और कौन सा वो राजद को वोट नहीं कर रहे थे, हाँ ज्यादा से भाजपा को वोट कर रहे थे। कौन ज्यादा से ये हो सकता है कि राजद को ना देकर वो ऐसी वजह थे, तो उससे भी भाजपा को फायदा है। बस नीतीश तेजस्वी को ज्यादा ना मिले, नीतीश चिराग को ज्यादा ना मिले। देखिए भाजपा इस रणनीति में बहुत सफल हो गई है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा ऐसा कोई भयंकर ये बिल नहीं है जिससे बहुत अमूलचूल कोई परिवर्तन होने जा रहा है। न ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ने वाली है इससे, ना ही हैप्पीनेस इंडेक्स में कुछ बदलाव आएगा, ना बिहार विकसित राज्य हो जाएगा। लेकिन बस माहौल बनेगा। हिंदू पोलराइज जरूर होंगे थोड़ा बहुत इस मामले को लेकर। मोदी जी का वोट जरूर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा अटेंटिव वोट हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार का आडवाणीकरण कर दिया गया। ये तो अब तो जदयू के लोग ही कह रहे हैं ना कि नीतीश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजद नहीं कह रही है, लालू जी भर्ती है, सब कुछ और बिजी है। यहाँ अलग ही राजनीति चल रही है। जदयू के लोग ही कह रहे हैं और छोड़ रहे हैं पार्टी को तेजी से कि यहाँ जा रहे हैं भाई हमसे नहीं होगा, आप देखिए अपना, हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये तो गलत हो रहा है सब। तो नीतीश कुमार के जब अपने ही लोग ये कहते हैं नीतीश कमजोर होंगे, तो नीतीश वास्तविक कमजोर होते हैं। इस पे एक और सवाल उठ रहा है सर, जो पार्टी छोड़कर लगातार लोग जा रहे हैं वो तो मुसलमानों के बारे में बोल ही रहे हैं कि मुसलमान का बात नहीं सुना जा रहा है ये सब, लेकिन वो एक बात और कह रहे हैं कि जो आप लगातार कहते थे कि जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर कुर्मी कुशवाहा है, तो ये लोग उस पर भी आरोप लगा रहे हैं। वो भी माहौल बन रहा है एक कि अब जनता दल यूनाइटेड सवर्णों की पार्टी हो गई है। ललन सिंह भूमिहार, संजय झा ब्राह्मण, विजय चौधरी भूमिहार। तो बच कहा रहा है? आप कहीं भी घूम फिर के देख रहे तो मुट्ठी भर लोग उठाते हैं, तो सवर्ण और संपन्न लोग ही हैं। या तो सवर्ण है या संपन्न है। कौन गरीब नेता आपको नजर आ रहा है जी? लेफ्ट के जैसे नेताओं की स्थिति है विधायक जैसे बने, वैसा कोई है जदयू में? क्या कोई नहीं। सब संपन्न नेता है, सवर्ण नेता है। तो निश्चित ही एक संपन्न, संभ्रांत और मैं तो कहूंगा कि थोड़ा बहुत नव सामंतवादी लोगों की पार्टी जदयू बनती जा रही है। और ये भाजपा में मॉडिफाइड जदयू है। मॉडिफाइड जदयू, ये हम मॉडिफाइड, हाँ मॉडिफाइड ही है। मॉडिफाइड जदयू है, ये टर्म हम लोग बनाते हैं आज। चलिए ये हम लोग यूज करेंगे चुनाव तक। ये मॉडिफाइड जदयू है, ये नया वर्जन है जदयू का। कितना सफल होता है ये वर्जन ये देख लेते हैं। देखिए नीतीश कुमार को भी ये बात नीतीश क्यों स्वीकार लेते हैं, अपनी नियति को नीतीश कैसे स्वीकार लेते हैं, इतने मजबूत नेता, इतने लड़ाकू नेता? इसका कारण है नीतीश भी सच में दिल पर हाथ रख के कह नहीं पाएंगे कि हमने मुसलमानों को जितना किया उतना मुसलमानों ने रेसिप्रोकेट किया, उतना मुसलमानों ने हमको भाव दिया नहीं दिया। उन्होंने तो चुन लिया हर बार कि राजद को वोट देंगे, राजद को वोट देंगे। जितने मुसलमान नेता कल ही, जैसे अब कल की बात हो रहा है,
आज ही जिस वक्त हम आप ये खबर देख रहे हैं उससे 2 घंटे बाद जदयू एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अशरफ अंसारी जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जदयू के, वो एक बैठक करने जा रहे हैं और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। अब समझ में आ रहा है नीतीश कुमार को कि खेल कहाँ खेल लिया गया, शिकार हो गए हम, शिकार हो गए। तो अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये सारे जितने नेता गए हैं तो पूंजिया थे, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं थी। देखिए मुसलमान कितने हैं नीतीश कुमार के साथ। ये नीतीश जानते थे कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर हमें भाजपा को सपोर्ट करना है, इसीलिए आज लकीर से अलग हटकर इफ्तार किया गया नीतीश कुमार के आवास पर। लेकिन डीप डाउन नीतीश को ये पता है कि कलेजा काट कर देने पर भी समाज वोट नहीं कर रहा है हमको, इसलिए अपना नेता चुन लिया है कहीं और। वरना जमा खान को उधार लाकर मंत्री बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। नीतीश ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, कोई नहीं जीता। चलिए, तो ये जांच पड़ताल। और लोकसभा में उसी साल के एक साल पहले लोकसभा 19 में नीतीश कुमार पूरे बिहार में जीते और एक किशनगंज हार गए। याद रखिएगा। बिल्कुल, तो मतलब एक तरफा प्यार था नीतीश का। बिल्कुल, तो 40 में से 39 सीट जीते, एक वही मुसलमानों ने हरवाया। एक तरफा प्यार था, खत्म हो गया प्यार। तो देखिए आज के अभी तो खत्म होना था ना, कभी तो खत्म होना था। तो ये जांच पड़ताल में डॉक्टर साहब ने पूरी तरह से रिपोर्ट पेश कर दी है जांच पड़ताल करके कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस वजह से इधर उधर डोल नहीं रहे हैं। और आज से आप भारत लाइव और पंचनामा पे एक नया टर्म देखिएगा, मोदीफाइड जदयू। चलिए, इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।